जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट 689, इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 85 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 84 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं। यानी भारत की कोई भी मुद्रा हो जो नोट में हो, यहाँ पर देखिए भाषा दिया गया हो, तो यहाँ पर दिया गया जो भाषा रहता है इसमें टोटल कितनी भाषा होती है आपको बताना है। 12, 17, 15 और 10। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 15 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है आयरलैंड। बताइए 2 नंबर प्रश्न की सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 2 नंबर प्रश्न की जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रदूषण होता है। विखंडन, नवोदित, बाइनरी विखंडन, बीजाणु गठन। बताइए 3rd नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सॉरी दोस्त, यहाँ पर प्रदूषण हो गया है, यहाँ पर प्रजनन होगा। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नवोदित बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण, बी है भारत रत्न, सी है पद्मश्री और डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन बारी बारी से देख लीजिए और बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अरविंद अडिगा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है। सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर और बोधगया। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे प्रथम, और कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था। तो इस प्रकार से स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। ढाका जो कि बांग्लादेश में है, बेंगलुरु भारत में, काठमांडू नेपाल में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ढाका बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। बताइए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। 20 अप्रैल को, 15 मई को, 21 जून को और 30 अगस्त को। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 21 जून, वर्ष भर में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। हिंदू लीग के
के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ईसाई लीग के द्वारा और सिख लीग के द्वारा। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग के द्वारा। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अभी तक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। 1966 में, 1962 में, 1965 में और 1971 में। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट करना है कि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 7 जुलाई को, 1 जून को और 1 अगस्त को। बताइए श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं श्रमिक दिवस का है या मजदूर दिवस का है, दोनों एक ही होता है, 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है भोपाल में, पटना में, कानपुर में और हैदराबाद में। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कानपुर, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। श्रीलंका के विधिक राजधानी कौन सी है। श्री जयवर्धनेपुरा, कोट्टे, नेगुगोड़ा, कैंडी और जपना। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पहले कोलंबो था, अब है श्री जयवर्धनेपुरा, कोट्टे, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में डैश अस्थायी सदस्य होते हैं। यूएनओ में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। 3, 4, 5 और 6। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यूएनओ में टोटल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को, 30 जनवरी को, 14 नवंबर को और 24 मई को। बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का देहांत हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, इसके उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल को, 6 मई को, 5 दिसंबर को और 5 जून को। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 5 जून, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सरदार सरोवर, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं टिहरी बांध, बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना है कि टिहरी बांध 21 राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से और सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये कहाँ से लिया गया है। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जिसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन में डी बता रहे हैं टूथपेस्ट बनाने में बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं। नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्रॉन। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसमें कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है, तो फ्रॉन प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए लाफिंग गैस का रासायनिक नाम इनमें से कौन सा है। तो इसको अनुसूत होता है N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। सीसा और टीन का, जस्ता और तांबा का, एंटीमनी टीन और शीशा का, जस्ता टीन और तांबा का। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो पीतल होता है वो जस्ता और तांबा का मिश्र होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। जो अम्ल वर्षा होता है उसमें अधिकतम क्या होता है आपको बताना है। कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो अम्लीय वर्षा होता है दोस्त इसको कंफर्म करके आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। बताइएगा इनमें से कौन सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समुद्री शैवाल में क्या होता है। क्लोराइड, आयोडाइड, लोहा और जस्ता। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो समुद्री शैवाल होता है उसमें क्या होता है। तो 26वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है कि पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीनाइड के कारण, हार्मोन के कारण और विटामिन के कारण। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कैरोटीनाइड बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पाराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इसमें पराबैंगनी किरणें से पादपों की रक्षा कौन करता है, कौन सा वर्णक करता है। 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। क्या है इसका राइट आंसर 29वां प्रश्न का, जल्दी से कमेंट कीजिए। जिसमें नर पुष्प भी होता है और स्त्री पुष्प भी दोनों का जन्म देता है, उस पादप को क्या कहते हैं। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उभय लिंगाश्रयी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है। धूप का, जल का, पर्णहरित, क्लोरोफिल का और उपयुक्त सभी का। बताइए इनमें से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें धूप का भी आवश्यकता होता है, जल का भी आवश्यकता होता है और क्लोरोफिल का भी आवश्यकता होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है। चाय के पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आपको बताना है। 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कैफीन, चाय के पत्ती में कैफीन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी होता है। जल्दी से बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से कौन सा होता है।
तो जो भी कैंडिडेट 32वां प्रश्न का आंसर डी बता रहे हैं 180 डिग्री देशांतर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। बताइए इसमें किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, डेयरी और चीनी उद्योग। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का परिवहन आता है। कपड़ा उद्योग, डेयरी और चीनी उद्योग ये नहीं आता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारत के प्रधानमंत्री। बताइए भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? तो 35वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। इस प्रकार से इसमें टोटल 35 प्रश्न लिए थे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 8 बजे आएगा तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।